नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल फैक्चुअल इमोशनल डिस्कशन में। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ये क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं, मॉनेटरी मार्केट क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने मेंबर्स होते हैं और फंक्शन क्या होता है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो इसमें सबसे पहली टर्म आती है वो है फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन करते हो और ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, कई सारी फाइनेंशियल एसेट्स की सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। तो ये भी बेसिकली दो टाइप की है। पहली है मॉनेटरी मार्केट जिसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं, और दूसरी है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बस इतना डिफरेंस है, जो मनी मार्केट होता है वो जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि जो कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म बोल मतलब इसका ये है कि 1 साल के ऊपर। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ेंगे वो मॉनेटरी मार्केट के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे। तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि मॉनेटरी मार्केट बेसिकली दो टाइप की होती है। पहला जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सभी के लिए जो है वो सेम रहते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पैसों की ज़रूरत है, आप जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक जो होगा एक उनका जो भी प्रोसीजर होगा उसी के थ्रू सबको लोन मिलेगा। बट वहीं देखें कहीं आप अगर जमींदारी किसी फ्रेंड्स के पास जाएंगे पैसे लेने, तो अगर आपको कोई ज़्यादा आपको जानता है, आपको अच्छी तरीके से जानता है कि आप उसके पैसे वापस कर देंगे टाइम पे, तो आपसे वो कम इंटरेस्ट लेगा। यहीं पे अगर कहीं आप कोई ऐसे आदमी से पैसे मांगेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता, तो वो क्या है, वो आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। तो ये डिफरेंस है किसमें, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। इनके एग्जांपल्स आप जान लीजिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक्स आते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके आते हैं लोकल लैंडर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं साहूकार, जमींदार, ये सारे लोग। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसको जो रेगुलेट करता है, मतलब इसको जो देखता सब कुछ इसका जो करता धरता है, वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में बना है। और ये किसके कहने पे बना है, तो वो जो कमीशन था, वो उस कमीशन का नाम है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, जिसको हम लोग हिल्टन यंग कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब दिया था इन्होंने, 1926 में। तो इन्होंने बेसिकली ये रिकमेंड किया था कि हमारे इंडिया में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, जिसके ये सब चीज़ें फंक्शन होना चाहिए। उसके बारे में फंक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ ये याद रखना है कि स्टार्टिंग कैपिटल कितना था, मतलब कितने रुपए में इसको स्टार्ट किया गया था इस बैंक को। तो उस टाइम पे 5 करोड़ रुपए में इस बैंक को स्टार्ट किया गया था। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि पहले क्या थी, एक प्राइवेट थी, उसको पूरी के पूरे कब इंडिया ने कब खरीद लिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इसके शेयर्स कब ले लिए, वो था 1 जनवरी 1949। ठीक है। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कोई भी प्राइवेट ऑन्ड कंपनी या कोई भी कंपनी हो गई, उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। तो वो कब हो पाएगा पॉसिबल, जब उसके 51% से ज़्यादा शेयर्स हो गए, या उसके जो स्टेक हैं वो सारे किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज हो गई है ये कंपनी। तो ये बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में ही, 1 जनवरी 1949 में ही पूरी की पूरी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको खरीद लिया था, ठीक है। पूरे के पूरे स्टेक किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और जो आपको एक और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है इसका, मुंबई में है। वैसे कई सारे और भी इसके मतलब कि देखा जाए तो जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इसके अलावा आपका दिल्ली में भी है इसका हेडक्वार्टर, और भी कई जगह है, बट जो मेन वाला है उसका क्या है, जो मेन जिसे बोलते हैं वो कहाँ पे है, वो मुंबई में है। इसकी तीसरी बात कर लेते हैं कि इसके जो लोगो है, लोगो को आप ध्यान से देखिए तो इसमें दो चीज़ें हैं जो कि क्या है, पहला है एक बंगाल टाइगर, ठीक है। अभी पहले ये क्या था, ये पहले लॉयन से डिनोट था, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है, किसमें कर दिया गया, बंगाल टाइगर में। और पीछे आप देखेंगे इसके क्या है, द पाम ट्री है। और चौथी बात कर लेते हैं कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो, जैसे कि क्या है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर उसमें क्या है, हर एक आर्टिकल्स लिखा गया है कि हाँ इस, जैसे बेसिकली प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का एक आर्टिकल है कि हाँ इस एक आर्टिकल के तहत ही सारा काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। वैसे ही ये क्या है, आरबीआई
आरबीआई जो बना है वो किसके किसके मतलब कि कौन से एक्ट बोल सकते हो, या उसको बोल सकते हो किस रूल या किस लॉ के अकॉर्डिंग बना है, तो वो जो था वो क्या है उसका, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली वैसे टोटल 21 होते हैं, जिसमें से दो टाइप में इसमें भी कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है ऑफिशियल, तो इसमें ऑफिशियल जो होते हैं 5 होते हैं, जिसमें से एक होता है गवर्नर आपका, और 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, बट इतनी समय इंडिया में जो है वो कितने हैं, 3 है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं इसके अंदर, 16 होते हैं। ठीक है, अभी श्रीकांत दास ये है हमारे, जो कि इतनी समय क्या है, हमारे हमारे गवर्नर है। आगे बात करते हैं मेन फंक्शन क्या होता है। देखो वैसे फंक्शन तो इसके कई सारे बन सकते हैं, बट जो मेन फंक्शन है उसके ये तीन है, आप बोल सकते हैं इसके तीन मेन ज़्यादा ज़्यादा मेन फंक्शन है। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली सब चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जितने भी हमारे बैंक्स हो गए या जितने भी मॉनेटरी चीज़ें हो गई, जैसे कई सारे रूरल बैंक भी आते हैं इसके अंदर, इसके अलावा फाइनेंशियल जैसे आपका मुथूट भी आ गया, जितने भी फाइनेंशियल आपके बैंक्स हो गए जो लोन प्रोवाइड करते हैं या जो भी आपके कैश रिजर्व रखते हैं, ये सारे उनके लिए ये क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। उसके तहत ही सबको चलना पड़ता है, और ये सारा रेगुलेट करती है, देखती रहती है कि कोई आप इनकी मतलब जो इन्होंने कहा है उसको कोई कर रहा है पालन उनका या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता तो पेनल्टी लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मेन फंक्शन है वो क्या है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें क्या है कि जितनी भी हमारे बाहर से कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, वो सारा का सारा जो मैनेज करता है वो कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और थर्ड एंड लास्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, ये करेंसी इशू करता है। मतलब कि जितने भी 1 रुपए को छोड़ के, 1 रुपए से जितने भी आगे की जो भी जितनी भी करेंसी बनती है, मतलब नोट के फॉर्म में, वो सारे के सारे जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है। एक आपको बात और ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी 1 रुपए के नोट और जितने भी सिक्के हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी नहीं छापता। वो सारे का सारा किसके पास है हाथ में, वो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ होते हैं, क्या क्या किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चीज़ें ला के, पॉलिसीज़ ला के कंट्रोल करती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।